हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 जो कि हमारा थर्ड मॉड्यूल है MAPC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट है, उसका हम ऑलरेडी ब्लॉक 1 कर रहे हैं। ब्लॉक 1 का यूनिट 3 का हम लास्ट पार्ट करेंगे, जिसको हम थर्ड पार्ट कहेंगे। और इसमें हम बिहेवियरल असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ बिहेवियर, जो हमारे एक्शंस में दिखता है। उसमें अब क्या होता है, बिहेवियर इज एज्यूम दैट पर्सनैलिटी इज ए कंपोजिट सेट ऑफ लर्न रेस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट, जो कि हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, एक्वायर करते हैं कहाँ से, अपने जो एनवायरनमेंट जो स्टिमुली होते हैं उनसे। एंड दे अंडरटेक टू वॉच सच बिहेवियर एज ए प्रेफर्ड मेथड टू स्टडी। अब उसमें क्या होता है, फिर उन्होंने सीधा मेथड दे दिए। मैं आपको बताती हूँ बिहेवियर असेसमेंट को लेकर। जो हमारे जो बिहेवियर्स थे, जैसे उन्होंने कहा है कि वो क्या कहते हैं कि जैसे फ्राइड थे, सिगमंड फ्राइड थे, वो क्या कहते हैं कि वी कांट जो है, जो हम जो अपना जो वी कांट एंटर इनटू द माइंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि हम जो इंडिविजुअल्स के माइंड में नहीं घुस सकते, बल्कि हम उनके बिहेवियर को कैसे मालूम करते हैं, उनके देख कर उनको एसेस कर सकते हैं कि हम कैसे जो है उनका बिहेवियर को देख कर ही हम मालूम कर सकते हैं, उनका बिहेवियर असेसमेंट। ना कि हम इसके लिए कुछ उस टाइप से है कि हम ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू ही कर सकते हैं, ना कि हम जो है कोई हमारे पास इसके रिलेटेड कोई फार्मूला है या कोई हमारे को कोई और इन्वेंट्री है उस टाइप से। तो इन्होंने वही कहा है कि वन ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दैट रिक्वायर्स अ साइकोलॉजिस्ट टू ऑब्जर्व द क्लाइंट while engaged in ordinary daily routine behavior at home, school, workplace और any other natural setting, यानी जिसमें हम सिर्फ जो है क्लाइंट जो है उसके बिहेवियर को ही देखकर हम हिसाब लगा सकते हैं, कैसे उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करके, या जिसमें क्या होता है दैट रिक्वायर्स साइकोलॉजिस्ट टू ऑब्जर्व द क्लाइंट। जब वो कब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, जब वो किसी ऑर्डिनरी आम जगह पे अपने घर में है, बाहर है, सड़क पे है, या जैसे कि स्कूल में है, तो हम उसको जिसके ऊपर हमारे को स्टडी करनी होती है, जो उसका डेली रूटीन का बिहेवियर देख के वो कब कहाँ जाता है, कैसे कैसे उसके घर पे है, स्कूल में है, जैसे वर्क प्लेस पे या कोई भी नेचुरल सेटिंग में, हम उसको ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं कि वो जो है उसका बिहेवियर इस टाइप का, उसको हम तभी एसेस कर सकते हैं। एंड एमंग अदर मेथड्स ऑफन यूज बाय बिहेवियर थेरेपी का रेटिंग स्केल्स हैं, जैसे एंड फ्रीक्वेंट काउंट्स। इन रेटिंग स्केल इधर द साइकोलॉजिस्ट और द क्लाइंट असाइंस द न्यूमेरिक रेटिंग और सम स्पेसिफिक बिहेवियर। ऑन द अदर हैंड इन फ्रीक्वेंसी काउंट, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सर्टेन एक ही तरह का जो बिहेवियर है वो कैसे कैसे कब कब होता है। तो ये है क्या है कि जिसके अंदर हमने मेनली इन्होंने यही कहा है कि हम जो है कैसे हम नेचुरल सेटिंग में जो है उसके बिहेवियर को देखकर हम उसको एसेस कर सकते हैं, या उनके जो डिफरेंट जो है रेटिंग स्केल है। कहने का मतलब है कि इसके लिए हम उन्होंने यही कहा है कि बिहेवियर्स ने क्या, कोई भी हम किसी की स्टडी ऑफ माइंड तो कर नहीं सकते, बस उसको हम उसके एक्शन से, उसके बिहेवियर जो उसके एक ही तरह के कितना उसका कंसिस्टेंसी है उसके बिहेवियर में, जो उसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन करके, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके हम उसके बिहेवियर को असेस कर सकते हैं। अब उसकी लिमिटेशंस क्या कही हैं कि ऑब्जर्वर बायस होती है, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है उसी खुद की बायस है, वो कितना कॉम्पिटेंट है, कितना नहीं, कितना एफिशिएंट है, कितना एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, और वो अपनी ओर से जिसका वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, हो सकता है जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो उसी का ही अपना क्लाइंट हो, तो डिपेंड अपॉन दी जो ऑब्जर्वर की बायस भी इसमें हो जाती है। तो ये भी बेसिकली क्या है कि सब्जेक्टिव टेक्निक ही है। तो इन ऑब्जर्वेशन मैथड देयर इज नो कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दिस मे लीड टू इंटरप्रेट द इवेंट्स इन द फ्रूटलेस डायरेक्शन। देन कम टू पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, ये ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। इनमें क्या होता है, जैसे अब तक हमने जो जितनी भी की थी वो क्या आती है, सब्जेक्टिव। ये क्या पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज क्या होते हैं, ये सारी ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम अपनी ओर से कोई भी बायस जो है वो नहीं कर सकते, जो कि सब्जेक्टिव नहीं होते, जिसमें अपनी ओर से हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी इन्वेंटरी इज ए प्रिंटेड फॉर्म दैट कंसिस्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट और क्वेश्चंस अप्लाइंग ऑन ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज अ स्टैंडर्ड वन एंड रिक्वायर स्पेसिफिक आंसर, या तो यस में होगा या नो में होगा या कैन नॉट डिसाइड। एज द क्वेश्चन डिमांड क्लोज एंडेड, यानी जो फिक्स होते हैं एक लिमिटेड, जैसा हमने देखा, या यस होगा या नो होगा या कैन नॉट डिसाइड। यूँ नहीं है कि वो लंबा लंबा लिखते जा रहा है, कोई समरी में उस टाइप से नहीं होते। तो इसलिए जो होते हैं दीज असेसमेंट्स आर क्वाइट ऑब्जेक्टिव इन नेचर, क्योंकि क्लोज एंडेड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। एंड कैटल 16 PF, जैसे हमने पहले भी किया था सेकंड ब्लॉक में, जो कैटल का 16 PF है, न्यू पाई जो हमने किया था, कॉस्ट जिसको हम बिग 5 भी कहा था, कॉस्टन मैक्रे का है, हैज़ बीन रिवाइज विच इज़ बेस्ड ऑन द 5 फैक्टर मॉडल जो हमने किए थे, जिसको ओशन के नाम से भी हमने कहा था।
तो उसके ऊपर उन्होंने कहा ये सारे के सारे जो है मायर ब्रिक का जैसे हमने किया था, जिसमें हमने अलग अलग जो है पर्सनैलिटी के टाइप किए थे, तो ये सब के सब हमारे क्या हैं, ये इसी में ही आते हैं जो है पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज में, जो कि ऑब्जेक्टिव है। एंड इंट्रोवर्ट हो गया, एक्स्ट्रावर्जन, जैसे उन्होंने कहा था ना, इज ए क्लासिक डायमेंशन दैट बिगन विद द जंग। हमने यूंग की भी थ्योरी की थी, उसके अंदर फिर बिग 5 जैसे उन्होंने उन सबका जो हमने भी पीछे किए हैं, उन सबके को ही यहाँ पे इन्होंने क्लासीफाई कर रखा है। एंड आइजनबर्ग पर्सनैलिटी क्वेश्चन भी हमने किया था। द कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री, द 16 PF भी है जो कैटल का था, ये सब के सब जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। देन है MMPI-2। तो MMPI-2 में क्या होता है कि मिनीसोटा का ये है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वर्जन 2, और MMPI-2 इज द मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ये बहुत ही कॉमन है। एंड इट टेस्ट क्या ये देखता है, द एबनॉर्मल देखता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा इट टेस्ट स्पेसिफिक द एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न इन पर्सनैलिटी। MMPI-2 कंसिस्ट ऑफ 567 स्टेटमेंट्स सच एज I believe I am being plotted against. The answers to the statements must be in true, false or cannot say. It has क्या होता है 10 तरह के इनमें क्या होता है क्लिनिकल स्केल होते हैं, 8 वैलिडिटी स्केल होते हैं बिसाइड वेरियस सब स्केल। यानी इन्होंने क्या कहा है, ये जो टेस्ट होता है इसमें या तो ट्रू में होता है या फॉल्स में होता है, या हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, कैन नॉट से। इन पे डिपेंड करता है। जो 10 इसमें क्लिनिकल जो ट्रायल स्केल्स होते हैं, और 8 इनके क्या होते हैं वैलिडिटी से हम उनको वैलिडिटी उनको देखते हैं कि वो जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया वो उसको पूरा भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिसाइड इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो सब स्केल्स भी होते हैं, और हर स्केल जो होता है ई स्केल टेस्ट ने पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर, हर जो जितने भी स्केल है ये सब क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है एक पर्टिकुलर जो टाइप का बिहेवियर, क्योंकि हम बिहेवियर असेसमेंट की बात कर रहे हैं, उसको जो है मेजर करते हैं। रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू मोर सीरियस डिसऑर्डर सच एज स्किज़ोफ्रेनिया को देखते हैं, डिप्रेशन को देखते हैं, इस टाइप से। अब है वैलिडिटी स्किल्स असर्टेन वेदर द पर्सन टेकिंग द इन्वेंट्री इज रिस्पॉन्डिंग ऑनेस्टली और नॉट। जो ये देखते हैं कि जो हम ले रहे हैं वैलिडिटी स्केल जो है वो जो सही से भी वो उनके जो हमारा जो रिजल्ट इन्वेंट्री जो होता है वो ठीक से जिनको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है जो पर्सन है वो सही भी रेस्पॉन्स दे रहा नहीं दे रहा, ऑनेस्टली भी दे रहा नहीं दे रहा, हम इसको देखते हैं इसमें वैलिडिटी में। फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज आई एम कंटेंटेड विद वट एवर आई हैव, जो मेरे से इन्होंने एक सिंपल एक आइटम का नाम दिया क्वेश्चन का, कि जैसे मैं उस चीज़ से खुश हूँ, कंटेंटेड हूँ जो कि मेरे पास है, एंड द पर्सन रिस्पॉन्स ट्रू। उसने कहा है जो जिसके ऊपर हम हम क्लाइंट जो हमारा है जिससे हम रेस्पॉन्सेज ले रहे हैं वो कहते हैं ट्रू, तो इसका मतलब क्या गेट्स इनटू सस्पिशन दैट पर्सन इज लाइंग, झूठ बोल रहा है, कि इसका मतलब वो जो उसके पास से खुश है। इफ सेवरल ऑफ द वैलिडिटी स्केल क्वेश्चन आर आंसर्ड इन दिस मैनर इट क्लियरली डिपीट्स दैट द पर्सन इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट। देन लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशंस क्या है, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज हैव सर्टेन एडवांटेजेस ओवर प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यूज इन द सेंस दैट इन्वेंटरी स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि जैसे हमने किया कि जो है इन्वेंटरी जो होती है वो ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होती हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव होती हैं ये, क्योंकि इसमें जो है एक्सपेरिमेंटर का कम कंट्रोल होता है। ऑल्सो ऑब्जर्वर बायस एंड इंटरप्रिटेशन बायस आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव फ्रेम, ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है उसके ऊपर और जो इंटरप्रेट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन जो है वो दे आर क्लोज एंडेड। And inventories are also superior to projective tests in forms of validity and reliability. Reliability क्या होता है कि जैसे मैं आप देखेंगे मैंने MPC 005 का जो मॉड्यूल की पूरी आपको एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी सारा मॉड्यूल के मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी टेस्ट को जब बार बार करते हैं और सेम सब्जेक्ट्स के ऊपर करते हैं तो हमारे जो रेस्पॉन्सेज होते हैं वो सेम आते, रिलायबल आते, ना कि वो कोई इनमें जो है प्रॉब्लम होती है या वो गलत नहीं आते। सेम सब्जेक्ट्स के ऊपर सेम जो है हम जब टेस्ट को यूज़ करते हैं तो रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होता है। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जब हम जिस टेस्ट के जिस पर्पज़ के लिए हमने वो टेस्ट बनाया है, जिस कंस्ट्रक्ट के लिए बनाया है, अगर वो उसको पूरा करता है देन इट इज़ क्या कहते हैं वैलिड। तो हाउएवर देयर आर सम प्रॉब्लम्स फिर भी वो कहते हैं इन्वेंटरी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, इवन दो गुड एट वैलिडिटी उसकी अच्छी होती है, सम पीपल स्टिल फेक देयर आंसर्स एंड रेस्पॉन्ड इन सोशली। कई बार लोग जो जवाब देते हैं वो क्या करते हैं सोशली एक्सेप्टेबल वेज में देते हैं कि लोगों को देख कर कि भाई अगर हम ऐसा कहेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी जो इमेज खराब हो जाए। ऑल्सो सम पीपल फॉलो रेगुलर कोर्स ऑफ आंसरिंग दिस स्टेटमेंट विदाउट एक्चुअली कंसिडरिंग दैम एंड देयर आर as others may pick statements to answer at random rather than answering each and every statement। कई बार क्या होता है
जो लोग जो है वो देते हैं, जो इसका आंसर जो देते हैं वो एक सेम उसी टाइप से देते हैं, सीरियसली उसका आंसर नहीं देते रैंडमली कोई भी जो होता है आंसर उसको, क्योंकि इसमें लिमिटेड होता है येस नो उस टाइप से, तो वो बिना ही सोचे समझे उसको जो है रैंडमली जो है कुछ भी आता है वो बोल देते हैं। तो इसमें क्या क्या करें, दो द टास्क ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट एंड मेजरमेंट इज स्किल्ड एंड सोफिस्टिकेटेड वन, टुडे प्रेडिक्शंस ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये आगे अभी लेसन नहीं खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 1 का ही यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो मैक्सिमम करें, ताकि ऐसा करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और आपको कोई भी ऐसी कोई पर्टिकुलर वीडियो आप चाहते हैं जो मैं आपके लिए पहले बनाऊँ, चाहे वो सेकेंड ईयर की काउंसलिंग साइकोलॉजी की है, चाहे वो इस साल की है आपकी, तो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको चाहते हैं वीडियोस टाइप से, तो मैं आपको पहले आप कमेंट को बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो पहले बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।